गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा पहला टॉपिक जो था वो था हमारा एनिमल्स का, और एनिमल से डिपेंड करने वाली अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास, जिसमें हमारा दूध से बनी चीज़ें, मांस, मतलब जानवरों से मिलने वाली जो भी हमें चीज़ें हैं उनको हम किस में लेते हैं, डेयरी उत्पादन में। इसमें विशेष रूप से दूध की बात करेंगे हम। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत देखिए पशु दूध के उत्पादन एवं उसका प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है, जिसमें जैसे गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें, घोड़े, ऊंट इनको शामिल करते हैं। विश्व में दूध उत्पादन देशों में भारत का नंबर जो है वो पहला चल रहा है, फर्स्ट रैंक पे है दूध में, तथा भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, एमपी और आंध्र प्रदेश आता है। 2016-17 के अनुसार विश्व के दूध उत्पादन में भारत का योगदान 19% था। भारत में दूध का प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 337 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो वैश्विक औसत से क्या है, अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की दृष्टि से पंजाब है देखिए, लेकिन उत्पादन में बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश, 1032 ग्राम है। हरियाणा, उस पंजाब में दूसरे स्थान पे हरियाणा है और तीसरे पे राजस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना NDDB एक विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 2021-22 तक सालाना 18 करोड़ टन का प्रावधान रखा गया है। योजना से देश के 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों को शामिल किया जाना है, जो देश में 90% से अधिक इसका योगदान करें। इस योजना के प्रथम चरण की अवधि थी 2011 से 12, दूसरी थी 2018-19 तक की थी, जिसमें 2242 करोड़ का निवेश किया गया था। ये जो प्रक्रिया रही दुग्ध इसी से संबंधित एक विशेष क्रांति पूरे भारत में प्रचलित रही है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। वो है हमारी श्वेत क्रांति। देश में श्वेत क्रांति का संबंध सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम तथा दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। इसके अगर जनक कहें, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है और कब हुआ था। 1970 में, जिसे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत शुरुआत की गई थी डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड भारत में 3 चरणों में शुरू हुआ था। एक था प्रथम चरण 1970 से 1980 के, इसमें 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को देश के 4 महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अपना जो चौथा चेन्नई के उपभोक्ताओं को जोड़ा गया था। वहाँ पे मदर डेयरी की स्थापना की गई। तो भारत में पहली डेयरी जो बनी थी वो थी मदर डेयरी। सेकंड जो इसकी स्टेज थी 1981 से 85 के दौरान थी। प्रमुख केंद्रों की संख्या 18 से बढ़कर हो गई थी 136। देखिए, हम लोग जानते हैं, या मेरी बात करें, आपकी बात करें, सभी की दिनचर्या दूध से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। कई लोग चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई दूध पीता है, कई लोग छाछ पीते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दूध के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। 290 नगरों के बाजारों में दूध उपलब्ध हो गया। उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दूध की सीधी बिक्री को कई लाख लीटर प्रतिदिन की वृद्धि हो गई, क्योंकि देखिए जब उपभोक्ता को जगह जगह लेने जाना था, अब उसे मार्केट में पास में ही दूध अच्छा उपलब्ध होगा तो वहीं से परचेज़ करेगा। और जो हमारे पशुपालक थे उनको भी एक ही जगह दूध दे देते थे, और वहाँ से जिनको सहकारी समितियाँ वहाँ से वो पूरे में सप्लाई करती थी, तो उनके घर से बैठे ये दूध घर जाता और चला जाता था और उनको पैसा भी मिलता था। तीसरा चरण 1985 से 1996 में हुआ। इसमें सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान विश्व बैंक द्वारा $360 मिलियन का निवेश किया गया। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुओं की नई नस्लों का विकास के क्षेत्र में शोध कार्य तेजी से लाया गया और 73,000 से अधिक डेयरी समितियों को 173 दुग्ध शेडों के अंतर्गत संगठित किया गया। इस चरण में पशुओं का स्वास्थ्य भी ध्यान रखा, उनका पोषण स्तर भी अच्छा रखा जाए, जिससे दूध की उपलब्धता अच्छी और गुणवत्ता युक्त हो।
नवीन खोजें हुई, जैसे थिलेरियोसिस के टीके, जो जानवरों में जो जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित उनके रोगों को दूर करने संबंधित विभिन्न दवाइयों का विशेष खोजें होने लगी। बाईपास प्रोटीन आहार, यूरिया, सीरा, खनिज ब्लॉक आदि सभी दूध पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाली चीज़ों को उपयोग में लाया जाने लगा। श्वेत क्रांति का प्रसार पूर्वी राज्यों की अपेक्षा भारत के पश्चिमी राज्यों में अधिक हुआ। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात सबसे ज़्यादा जहाँ पे इसका उपयोग हुआ। दूध की शहरी मांग अधिक होना, जबकि पूर्वी राज्यों में दूध की शहरी मांग कम थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चारे के लिए परंपरागत क्षेत्र की उपलब्धता, चारे पर कृषि पर ध्यान देना जैसे कारणों से पशुपालन का विकास हुआ। जबकि पूर्वी राज्यों में ऐसा संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कृषि क्षेत्र कम है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो इस कारण वहाँ पे खाद्यान्न कृषि ज़्यादा होती है, पशुपालन कम होता है। इसके अलावा अधिक वर्षा, अधिक तापमान के कारण दुग्ध उत्पादक पशुओं को एवं मुलायम घासों के लिए प्रतिकूल वातावरण भी इसके कारण रहे। कहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जो डेयरी की बात करें वो है अमूल। श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुजरात के आणंद जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु दिसंबर 1946 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पे पंजीकरण हुआ। सन 1964 में उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने आणंद का दौरा किया और दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याओं का अवलोकन किया। 1965 में यहीं पे आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की गई। तो NDDB की स्थापना सबसे पहले अगर बात की जाए तो कहाँ पे, आणंद में, जिसे 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड, ये श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। तो कहाँ से हुई, किस सन में हुई, किसके द्वारा हुई, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा डेयरी विकास कार्यक्रम। इसके अलावा अन्य क्रांतियाँ भी आई, जैसे दूध में से बात करें ऑपरेशन फ्लड की या श्वेत क्रांति की। अगली जो क्रांति इसी में संपन्न हुई वो थी नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से, मछली पालन से। ये जो मत्स्य उत्पादन वृद्धि चलाई विशेष योजना को नीली क्रांति कहते हैं, क्योंकि पानी को जब अपन ऊपर से देखते हैं, आकाश का शेड आता है तो रंग नीला होता है और उसी में मछलियाँ पनपती हैं, तो इसलिए नीली क्रांति नाम दिया गया। ये दक्षिण भारत और विशेषकर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफल रही। आर्थिक समीक्षा 16-17 के अनुसार 2015-16 में जो आंकड़ा लगा, 107.75 लाख टन मछली उत्पादन कर भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा क्या बन गया, हमारे यहाँ मछली उत्पादक क्षेत्र बन गया। नीली क्रांति के दौरान एक्वा कल्चर का विकास हुआ, जिसके अंदर मछली प्रजनन, मछली विपणन, मछली में निर्यात में सुधार हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली का उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और इसका सबसे अच्छा क्षेत्र था आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिले को भारत की झींगा मछली की राजधानी, जीके का क्वेश्चन है, झींगा मछली की राजधानी कौन सा है, नेल्लोर क्षेत्र आंध्र प्रदेश का। मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं, जलीय कृषि के विकास के दायरे को महसूस करते हुए सरकार ने नीली क्रांति योजना का पुनर्गठन करने की योजना बनाई, जिसके लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB, जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर का विकास करने की योजनाएं बनाई गईं। इसके अलावा समुद्री मत्स्य पालन, समुद्र जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, उसमें आधारित संरचना, पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास, मत्स्य पालन क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना, मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। तो इस योजना के तहत 2019-20 के अंत तक मछली उत्पादन को 150 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। नीली क्रांति के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 5 वर्षों के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मत्स्य पालन कार्यक्रम 2020 नेशनल फिशरीज एक्शन प्लान 2020 यह कार्यक्रम योजना के तहत, इसमें देखिए नदियाँ हैं, तालाब हैं, टैंक हैं, आर्द्र भूमि है, नहर है, जलाशय, इनमें भी मछली पालन के जो कार्य हैं उनको तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। या देखिए कुछ क्षेत्र में आपको आज भी, राजस्थान में भी कई क्षेत्र या भारत में कई क्षेत्र जहाँ पे भूमि में बहुत ज़्यादा उन्होंने यूरिया या रासायनिक खाद का उपयोग कर लिया है, वो ज़मीनें हो गई थी बंजर, किसानों के पास कोई रोज़गार नहीं रहा, मरने की नौबतें आ गई। तो कई संस्थाएं जैसे आपकी
ल्यूपिन है, द्वाकरा है। उन्होंने ल्यूपिन संस्था ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है कि राजस्थान के भी जिन जिलों में, जैसे आपका भरतपुर क्षेत्र है, धौलपुर के नज़दीक का क्षेत्र है, या आपका करौली के पास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो ज़मीन बंजर हो गई थी, उन्होंने उन क्षेत्रों में क्या करा, पहल करके जो खेत थे उनको गहरा खोदा, गड्ढे बना दिए, गहरे गहरे गड्ढे, उनमें पानी भर के उनमें मछलियों के अंडे डाल के मछली पालन व्यवसाय उनको शुरुआत कराई गई। और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रोज़गार का अवसर प्रदान किया, जिससे उनकी आर्थिक आय काफ़ी अच्छी हो गई। तो अब धीरे धीरे ये लोगों को जानकारी हो रही है और इस व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार इसमें जनता की काफ़ी सहायता भी कर रही है। तो इस तरह भारत में नीली क्रांति का भी विकास बड़े स्तर पे हुआ है। इस डायग्राम में बहुत ही क्लियर है, देखिए समुद्री मत्स्य क्षेत्र, डेल्टा मत्स्य क्षेत्र, नदी मत्स्य क्षेत्र, ट्राउट मत्स्य क्षेत्र और पर्ल मतलब कई मछलियों का पालन, मोती देने वाली मछलियों का भी भारत में ये कार्यक्रम नीली क्रांति के तहत ही चलाया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार, जैसे मन्नार की खाड़ी है, सौराष्ट्र के समुद्री किनारे, कच्छ की खाड़ी में ऑयस्टर मछलियों को विशेष रूप से पाला जाता है और ये मछलियाँ बहुमूल्य मोती प्राप्त किए जाते हैं। देख कौन सी मछली है, अगर आपसे पूछा जाए पर्ल के लिए, तो विशेष रूप से जो पाली जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑयस्टर मछली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑयस्टर मछली पाली जाती है और जो कि कहाँ के, तमिलनाडु का पंबन द्वीप है, जैसे आपका पंबन द्वीप में, इस वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु के पंबन क्षेत्र में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पे इस क्षेत्र में तटवर्ती इलाकों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी, तो आपने ये क्षेत्र, ये जो गुजरात के पास वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसको विशेष रूप से पाला जाता है। तो ये ऑयस्टर मछलियाँ बहुमूल्य मोती देती हैं, तो इनका पालन यहाँ पे मोती देने वाली मछलियों के रूप में दिया जाता है। एक होती है शंख मछलियाँ, ये जैसे दलदली क्षेत्र होते हैं ना, दलदली क्षेत्र, बहुत ही धरातल 13 मीटर की गहराई तक, जहाँ पे दलदली, जैसे अपने भारत की बात करें तो हमारे रामनाथपुरम में दक्षिण वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे दक्षिणी अर्काट है, चिंगलपुट है, नेल्लोर है, केरल का सौराष्ट्र के पश्चिमी तट वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे अक्टूबर से मई के महीने में विशेष रूप से जो मछली होती है उसके आसपास वो शंख मछलियाँ बनाती हैं, चैंग फिशरीज, वहाँ पे ये मिलती हैं। और ये जो विशेष रूप से आपको समय ध्यान रखना है, अक्टूबर से मई, और इनका उपयोग मंदिरों में पूजा के साथ बजाने वाला जो शंख होता है ना, उसमें किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके अलावा हम बात करें किन किन क्षेत्रों में किसका उत्पादन, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो देखिए आपके समुद्र तटीय मत्स्य, तो ये समुद्र तटीय, तो ये तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया हमारा। ये डॉट 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 वाला आपको जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, ये अपनी बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये डॉट डॉट जितना भी आपका नज़र आ रहा है ये सारा, ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र, तो डेल्टा जितनी भी बंगाल की, ये कौन सा क्षेत्र है, हमारी बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी की ओर चाहे हमारी गोदावरी गिरे, चाहे महानदी गिरे, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में भी किसका होता है, मत्स्य पालन का व्यवसाय किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नदियाँ मत, तो नदियाँ जितनी में देखिए मैंने आपको बताई थी, महानदी है, गोदावरी है, अपनी कृष्णा है, कावेरी नदी है, ये नर्मदा है, ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती क्या भ्रंश घाटी में होने वाली, तो ये एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कोसी नदी है, रामगंगा है अपनी, तो इन सब नदियों में भी मछली पालन किया जाता है, मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं, ठीक है। ट्राउस क्षेत्र हैं, ट्राउस क्षेत्र जो अंतर्वर्ती क्षेत्र जो होते हैं, उन क्षेत्रों में भी इनका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं कि उन क्षेत्रों में ये मछलियों का पालन किया जाता है। इसके अलावा गहरे समुद्रिक मछलियों की विशिष्ट उत्पादन की बात करें तो देखिए क्षेत्र लिखे हुए हैं, मुंबई है, मुंबई का क्षेत्र है, रत्नागिरी, गोवा, कारवार, मंगलौर, कालीकट, कोचीन, क्लीन, मदान, चेन्नई, काकीनाड, विशाखापट्टनम, गोपालपुरा, जहाँ पे विशेष रूप से मछलियों का। इसका अलावा मैंने आपको गुजरात का ये वाला क्षेत्र बताया था, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र वाला क्षेत्र,
मछलियाँ कौन कौन सी हैं वो भी इंडिकेटर में दी गई हैं कि भारत में विशेष रूप से कौन कौन सी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक है, वो हो गया हमारा डेयरी और आपके मत्स्य में देख श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।